हम आपको हमेशा एक बात कहते हैं और वो ये कि हम आपको खबर तो दिखाते ही हैं, लेकिन खबर से भी ऊपर हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये है कि आप तक सिर्फ सच पहुंचे। और सच कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर आप तो जानते हैं सच कड़वा होता है। सच बहुत सारे लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, सच देखने में अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है। लेकिन सच में ताकत बहुत होती है, और जब सच सामने आता है तो इसकी चमक पूरी दुनिया को महसूस होती है। हमने पिछले 3 दिन में आपको सिर्फ सच दिखाया। हमने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के 3 बहुत ही अहम वीडियो आपको इस हफ्ते दिखाए हैं, और उसके पीछे एक मकसद था। मकसद यह था कि आप तक सच पहुंचे, और इसके लिए हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी पर झूठे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो हैं ये अपने आप में बहुत बड़े सबूत हैं। ये वीडियो अपने आप में सारी कहानी आपको बता रहे हैं। ये वीडियो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। इन वीडियोस को दिखाने का परिणाम यह हुआ है कि आज रिया चक्रवर्ती की जमानत की याचिका मुंबई की सेशंस कोर्ट में खारिज हो गई। मुंबई की भायखला जेल में 2 दिन से बंद रिया चक्रवर्ती को आज ये उम्मीद थी कि शाम तक उन्हें जमानत मिल जाएगी और आज शाम वो अपने घर में बिताएंगी, ऐसा उन्हें लग रहा था। उनके जो सहयोगी थे, उन्हें जो समर्थन देने वाले लोग हैं, वो सब लगातार ये कह रहे थे कि रिया को बहुत आसानी से जमानत मिल जाएगी और आप देख लेना आज शाम को रिया अपने घर होंगी। लेकिन हमें आपको ये बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है, खुशी तो नहीं कह सकते हम, संतोष हो रहा है हमें कि रिया चक्रवर्ती आज भी, इस समय भी जब हम आपको ये खबर सुना रहे हैं, जेल में है और अगले कुछ दिनों तक तो कम से कम जेल में ही रहेंगी। आज जब वो जेल में थीं और उन्हें ये जानकारी दी गई कि उनकी जमानत की याचिका रद्द हो गई है, तो जाहिर है उन्हें काफ़ी गहरा सदमा लगा, और उनके आसपास के जो लोग थे उनका ये कहना है कि इसके बाद वो रोने लगी। इस खबर पर आप सब अपनी प्रतिक्रियाएं आज इस हैशटैग पर दे सकते हैं, और वो हैशटैग है ZExposedRia। ये आज का हैशटैग है। अगर आपको लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस पूरे हफ्ते हम भी काफ़ी विवादों में रहे, और शुरुआत में पहले दिन जब हमने ये वीडियो आपको दिखाया तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये वीडियो हम क्यों दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगा, और जैसा कि हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि सच कड़वा होता है, सच को सामने आने में समय लगता है, और हमारा जो मकसद था वो आज पूरा हो गया। इसलिए अब आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इसलिए जो हैशटैग है ZExposedRia, ये आज आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ड्रग्स के एंगल के सामने आने के बाद रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी, और कोर्ट ने अब उन्हें 22 सितंबर तक के लिए जेल भेजा है। रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को भी आज जमानत नहीं मिली, और माना जा रहा था कि रिया को बड़ी आसानी से जमानत मिल जाएगी, उनके भाई को भी आसानी से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। रिया ये भी कहती रही हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स ली ही नहीं, और जब उन्होंने जमानत की अपनी ये याचिका दाखिल की थी अदालत में, तो रिया ने ये कहा था कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं ड्रग्स लेने के, देने के, सप्लाई करने के, वो सारे के सारे आरोप गलत हैं। और रिया ने ये कहा था कि उन्हें एक झूठे मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसा रिया ने कहा था। और जितने भी आरोप एनसीबी ने लगाए थे उनके ऊपर, उन सब आरोपों से रिया ने इनकार किया था, और कहा था कि उनसे जबरदस्ती ये कबूलनामा ले लिया गया। लेकिन आज जब जमानत की याचिका रद्द हुई है, इसका मतलब यह है कि अदालत ने रिया की ये सारी बातें नहीं मानी, और रिया के मामले में अदालत को एनसीबी ने जो कुछ भी बताया है उसमें अदालत को मेरिट लगा, उसमें अदालत को सच्चाई लगी। इसीलिए रिया अब जेल में ही रहेंगी। लेकिन जी न्यूज पर कल हमने आपको जो वीडियो दिखाया था, जिसमें रिया और सुशांत सिंह राजपूत दोनों साथ बैठकर ड्रग्स ले रहे हैं, इस वीडियो के सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकीलों के लिए आज कोर्ट में कहने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं था। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि अदालत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वो अगले सप्ताह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, आप इस वीडियो को देखिए। तो ये वो वीडियो है जो सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आया, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें रिया भी ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और रिया के पीछे दो लोग और हैं, एक जो गिटार बजा रहे हैं और उनके पीछे एक सज्जन और हैं, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि ये दोनों लोग कौन हैं, क्योंकि ये भी रिया के साथ साथ उसी ड्रग्स वाली सिगरेट को शेयर कर रहे हैं, यानी ये दोनों लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको जी की मुहिम के बारे में बताना चाहते हैं। यह वीडियो जब हमने आपको कल डीएनए में दिखाया था, तो कल ही हमने आपको यह बताया था कि यह वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आज रिया चक्रवर्ती की बेल की जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो जाए। हमारा मकसद आपको इस वीडियो को दिखाने का यही था। एक बार आपको याद दिलाते हैं कि कल हमने इस मुहिम को कैसे चलाया था, कल हमने आपको क्या कहा था और आज कैसे वो बात सच साबित हुई। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सब ये समझ जाएंगे कि रिया चक्रवर्ती अब भी झूठ बोल रही हैं। सबसे पहले हम आपको ये अहम वीडियो आज दिखाते हैं। हर्बल स्टिक्स हमने आपको ये अहम वीडियो दिखाया है जो कि रिया चक्रवर्ती की पूरी पोल खोल देगा। अगर रिया चक्रवर्ती अदालत के सामने ये कहती हैं कि उन्होंने ड्रग्स का कभी उपयोग नहीं किया, वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो ये झूठ आज उनका अभी के अभी इस वीडियो के साथ पकड़ा गया है। और इसीलिए आज ये वीडियो हम पूरे देश को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस समय जमानत लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके वकील जमानत लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये जमानत ना मिले, क्योंकि यहां पर आज हमने वो सबूत पेश कर दिया है जिसमें वो खुद ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। हर्बल स्टिक्स नहीं है, अगर मेरे हाथ में है ये फेंक सकते। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से हमारे जो गोल्डन शॉट का अच्छा लगता है। तो ये वो वीडियो है जिसने एक अहम सबूत के तौर पर रिया चक्रवर्ती की इस बेल को रोक दिया। अब हम आपको इस हफ्ते के बारे में बताते हैं। जब ये हफ्ता शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे रिया के लिए भी काफी सपोर्ट अब आने लगा है। रिया को सपोर्ट करने वाले लोग काफी एक्टिव हो गए थे और जी न्यूज की जब एंट्री हुई इस पूरे मामले में इस हफ्ते, तो हमें यह लगा कि एक मीडिया हाउस की, एक न्यूज चैनल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिना किसी का अपमान किए, बिना शोर शराबा किए हम आपके सामने सच्चे सबूत पेश करें और हम आपके सामने सच को रखें। और एक के बाद एक हर दिन हम आपके सामने इस केस को लेकर हर रोज एक सच आपके सामने रखते चले गए। और आज शुक्रवार है, आज ये हफ्ता खत्म होने जा रहा है और ये हफ्ता खत्म होते होते पूरी कहानी कैसे पलट गई है ये आपने देखा होगा। जी न्यूज पर हमने आपको सुशांत और रिया के इस हफ्ते 3 बहुत अहम वीडियोस दिखाए
ये उनके प्राइवेट वीडियोस थे। हम कभी नहीं चाहते थे कि ये वीडियोस हम उन्हें दिखाएं, और हमें आपको ये बताते हुए आज संतोष हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि ये वीडियोस हम चाहते तो आपको पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती का पहले गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था। रिया चक्रवर्ती जैसे ही गिरफ्तार हुई उसी दिन शाम को हमने ये वीडियो आपको दिखाने शुरू कर दिए थे, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी हमें यह महसूस हो रहा था कि जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है। उस सच की बात कोई कर नहीं रहा जिसकी गवाही ये सारे के सारे वीडियोस आज दे रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि हम आपको ये सारे वीडियोस दिखाएंगे, और उसी का नतीजा है कि गिरफ्तारी के 3 दिन के अंदर जमानत पाने की रिया की सारी कोशिशें असफल हो गई, क्योंकि पूरे देश ने देख लिया कि रिया झूठ बोल रही हैं और वो खुद भी ड्रग्स लेती थी। अब हम आपको एक एक करके वो वीडियोस दिखाते हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को इस बार पलट कर रख दिया। ये देखिए। That's not terrace. This is me and I. Roll cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है, ये देख सकते। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से जाएं। That's it. और जो golden shot है अच्छा लगता है। अरे बाबा। Those numbers sharing can happen. Yeah. First, let's get a person who will do our first job. Then we can find something. You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoon lunch. No. Look your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. You're only eating it? You're not eating in the day? Why? इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? Pink. तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? Love it. लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? No. झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 2. तुम्हारा तो 0. नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? तो ये 3 वो वीडियोस हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया, और इस देश के लोगों ने पहली बार ये देखा कि सुशांत की क्या हालत बनाकर रखी थी रिया ने। सुशांत की मृत्यु हुई है जून में, और ये जो वीडियोस थे ये थे फरवरी के, यानी कुछ महीने पहले सुशांत की ऐसी हालत हो गई थी। इन वीडियोस से कुछ सवाल निकलते हैं, और हम ये चाहेंगे कि जो भी एजेंसीज इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई हो या एनसीबी हो, उन्हें इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढने चाहिए। पहला सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन की दवाओं के साथ साथ इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स क्यों दी कि उनकी ये हालत हो गई जो अभी आपने यहां देखी। रिया जानती थी कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, और इसके बावजूद वो उन्हें ड्रग्स भी देती रहीं, हैवी डोज देती रहीं ड्रग्स की। और डॉक्टरों का ये कहना है कि डिप्रेशन की दवाई और ड्रग्स का एक साथ सेवन करना अपने आप में जानलेवा फॉर्मूला है, इससे जान भी जा सकती है। और सुशांत की जो तबीयत खराब हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है। क्यों हुआ ऐसा? दूसरा सवाल, रिया चक्रवर्ती सुशांत के वीडियोस ऐसी स्थिति में क्यों बना रही थी? क्योंकि हमने जो आपको वीडियोस दिखाए उनमें ऐसा लगता है कि ये सारे वीडियोस रिया ने बनाए।
रिया सुशांत को प्यार करती थी, ऐसा वो दावा करती हैं। वो उनसे शादी भी करना चाहती थी, ऐसा भी वो कहती हैं। लेकिन सुशांत की ऐसी हालत में, जब वो काबू में नहीं है, अपने ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, जब वो शायद ऐसा लगता है जैसे नशे में है, उन्हें नशा दे दिया गया है या उन्होंने खुद लिया है, हम नहीं कह सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में रिया उनके वीडियोस क्यों बना रही थी? और एक नहीं, बहुत सारे वीडियोस रिया ने ऐसे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? इन वीडियोस का इस्तेमाल कहां होने वाला था? और तीसरा और आखिरी सवाल ये कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बीमार हालत में दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में रिया ने उन्हें अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? अगर उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी तो सबसे पहला काम जो रिया को करना चाहिए था वो ये कि सुशांत को वो अस्पताल में भर्ती कराती। हमने आपको ये भी बताया था कि इनमें से एक वीडियो ऐसा है जो रिया के घर पर शूट किया गया है, जब सुशांत रिया के घर पर थे। अभी आपको दोबारा से वो दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे उस वीडियो को, अभी मैं कोशिश करता हूं उसको दोबारा प्ले करूं। इस वीडियो में सुशांत रिया के घर पर बैठे हुए हैं। ये वीडियो अलग है। इसके बाद वाला जो वीडियो है अभी हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें वो रिया के घर पर हैं, रिया शूट कर रही हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि रिया के जो पिता हैं वो खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं। और अगर सुशांत उनके घर पर है और परिवार को ये पता है कि रिया सुशांत से शादी करना चाहती हैं, दोनों के बीच संबंध हैं, ऐसे में भी रिया के पिता ने डॉक्टर होते हुए भी सुशांत की कोई मदद नहीं की। कम से कम उन्हें तो सुशांत की मदद करनी चाहिए थी और रिया जो लगातार उन्हें ड्रग्स लाकर दे रही थी उसको रोकना चाहिए था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो संदेह के घेरे में इस पूरे परिवार को लेकर आती है। अब हम आपको वापस उस वीडियो पर लेकर चलते हैं जिसमें रिया खुद ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में सुशांत और रिया के साथ इस कमरे में दो और लोग दिखाई दे रहे हैं। ये दो लोग वो हैं, इनमें से एक हैं जो गिटार प्ले कर रहे हैं और इनका नाम है सैमुअल हॉकिप, जो गिटार प्ले कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, इनका नाम है सैमुअल हॉकिप और उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनका नाम है सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सिद्धार्थ के जो सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। ये दोनों सुशांत सिंह राजपूत की क्रिएटिव टीम का हिस्सा थे। जो व्यक्ति गिटार बजा रहा है इसका नाम सैमुअल हॉकिप है। ये सुशांत सिंह के साथ उनकी टीम में काम करते थे और जो पीछे सिद्धार्थ पिठानी बैठे हैं वो भी सिद्धार्थ के लिए काम करते थे। और जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि ये भी रिया के साथ मिलकर ड्रग्स ले रहे हैं, उसी सिगरेट को। अब आप देखिए, ये सैमुअल हॉकिप के हाथ में ये सिगरेट गई, उन्होंने इसका एक कश लगाया, दोनों बहुत खुश हैं। देखिए, ये कश इन्होंने लगाया सैमुअल हॉकिप ने और इसके बाद कश लगाकर इन्होंने ये ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट अब दे दी है सिद्धार्थ पिठानी के हाथ में और अब वो पी रहे हैं। और अब यहां सुशांत सिंह राजपूत अपनी सिगरेट रिया को दे रहे हैं। यानी इन चार लोगों के ग्रुप में दो ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट चल रही हैं। एक सिगरेट है सुशांत के हाथ में, बाद में सुशांत और रिया इसे शेयर करते हैं और एक सिगरेट उन दोनों लोगों के बीच में है। खास बात यह है कि एक और लड़की आपको पीछे सोफे पे बैठी हुई नजर आ रही है और एक और व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है। वो लोग इस ड्रग्स के पूरे मामले में शामिल नहीं हैं। ये लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, वो पीछे चुपचाप बैठे हुए हैं। अब हम ये चाहेंगे एनसीबी से, जो कि एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कि इस वीडियो को आधार बनाकर उन्हें इन दोनों लोगों को, रिया गिरफ्तार हो चुकी हैं, सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सुशांत के लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों लोग पीछे बैठे हुए हैं, सैमुअल हॉकिप जो आपने देखा और सिद्धार्थ पिठानी, इन दोनों लोगों को एनसीबी को और सीबीआई को, दोनों को पूछताछ, सीबीआई तो इनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एनसीबी को अब इन दोनों लोगों को बुलाना चाहिए और इस वीडियो के आधार पर इनसे पूछताछ करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जो ड्रग्स ले रहे हैं इस वीडियो में, ये ड्रग्स कहां से आई थी, कौन लेकर आया था, इसमें रिया की क्या भूमिका थी और ये ड्रग्स वाली जो सिगरेट है इसका पैसा किसने दिया था। यानी ये दोनों लोग जो हैं ये अब
गवाह भी बन सकते हैं और साथ साथ मुल्जिम भी बन सकते हैं, क्योंकि ये भी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों से भी अब एनसीबी को पूछताछ करनी चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें बुलाना चाहिए। यानी ये वीडियो अपने आप में एक अलग घटना के तौर पर इसको लेना चाहिए और इस घटना की जांच होनी चाहिए। जब इस घटना की जांच होगी इस दिन की, तो बहुत सारी बातें अपने आप सामने निकल आएंगी। जी न्यूज पर सुशांत सिंह और रिया के वीडियोस दिखाए जाने के बाद से पूरे मामले में यह नया मोड़ आया। इन वीडियोस का असर इस मामले की जांच पर जरूर पड़ेगा और पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इससे रिया की भूमिका सीधे तौर पर सवालों में आ गई है। रिया की जमानत याचिका खारिज होने का श्रेय भी अब जी न्यूज को दिया जा रहा है। और हम आपको जो पहले दिन से बात कर रहे थे वो ये है कि किसी भी न्यूज चैनल को इसमें टीआरपी नहीं देखनी चाहिए, इसमें एजेंडा नहीं देखना चाहिए। एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को प्ले करना चाहिए, जिससे इंसाफ पाने में मदद हो, और वही काम जी न्यूज ने किया है। जी न्यूज को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। सुधीर जी, ये जो आपने वीडियो आज दिखाया है, वो वीडियो मुझे लगता है कि पूरी तरह से आरोपी की जो बुनियाद की इमारत खड़ी है वो उध्वस्त कर देती है। क्रिमिनल लॉ में एक बड़ा अहम फंडा है, आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन सरकमस्टेंसेस नहीं। मुझे लगता है कि ये बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और एनसीबी ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तार जोड़ ली है। कानून ये भी कहता है अगर कोई कन्फेशन रिट्रैक्ट करता है, जैसे रिया ने किया है कि उसका बयान एनसीबी ने फोर्सफुली लिखा है, तो कानून की मांग रही थी कि कोरॉबोरेटिव कॉन्टेम्पररी एविडेंस दीजिए। मुझे लगता है कि वीडियो एक बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, शायद वो रिया को झूठा कर पाएगा। जो एक्सपोजर और जो खुलासे जी चैनल ने किए हैं वो आगे रिया के लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जमानत मिलने में उसमें बहुत कठिनाइयां अब आ जाएंगी, क्योंकि जो अकाट के साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसको नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अपराध और अपराध को छुपाने के अगर कोई कुत्सित प्रयास किया गया है तो पुलिस को जानने का अधिकार है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जानने का अधिकार है। फौरन से पेशतर ये सारे सबूत एनसीबी और पुलिस को दिए जाएं। जी न्यूज़ ने ये जो अभी वीडियो सब लोगों को दिखाया है, उससे ये स्पष्ट है कि जो आदमी इसमें दिखाई दे रहे हैं वो नशा के इम्पैक्ट में है, और नशा करके ही जो इनका बिहेवियर है, वो जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, जिस ढंग से बिहेवियर कर रहे हैं, वो स्पष्ट है। मैं जी न्यूज़ का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो वीडियो उजागर किया है, लोगों के सामने लाया है, उस वीडियो के आधार पर कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती का बेल रिजेक्ट किया है। इस वीडियो में और एक उजागर आपने किया है कि रिया चक्रवर्ती का कैरेक्टर और डोमिनेशन नेचर। कैरेक्टर आपको दिखता होगा कि जो सिगरेट 2 रुपए का होता है वो आपस में 4 लोग पीते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 रुपए का सिगरेट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, अलग अलग। इसमें ड्रग्स था, ये सिद्ध हो जाता है क्योंकि 4 लोग एक ही सिगरेट में से पफ ले रहे हैं। मीडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस सारे मसले में यहाँ पर लिया है, और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है, और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जी न्यूज़ ने मतलब ड्रग के संबंध में बहुत सारी जानकारी लोगों के सामने लाई, और उसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और भी जो कुछ लोग हैं उसके संबंधी जो ड्रग माफिया है, तो मैं जी न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सही बात लोगों के सामने लाई। इसीलिए रिया जैसी एक अभिनेत्री आज जेल में चली गई है, और जी न्यूज़ ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन खबरों से प्रमाणित होता है कि रिया चक्रवर्ती निरंतर ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थी और खुद भी ड्रग्स लेती थी, और सुशांत को भी ड्रग सप्लाई की जाती थी। कुछ चैनल भी
प्रायोजित इंटरव्यू करके शायद रिया की मदद करना चाहते हैं। ऐसा उनके फुटेज से, उनके कन्वर्सेशन से और उनके इंटरव्यू से साबित होता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जी न्यूज़ ने उस का भी पर्दाफाश किया है और जो रियलिटी थी वो जनता के सामने आई है। मैं स्वागत करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी की प्रामाणिक पत्रकारिता का, क्योंकि आज जी न्यूज़ ने रिया को एक्सपोज किया और ऐसे एक्सपोज किया कि रिया 14 दिन तक जेल को गया। मतलब ये, और कहना ये चाहता हूं कि जो लोग सवाल उठा रहे थे जी न्यूज़ के उन वीडियोस पर, दरअसल वो 4 वीडियोस अहम कड़ी की तरह साबित हुए और रिया के और टीम रिया के जो झूठे नैरेटिव है उसको उसके कफन में आखिरी कील की तरह काम करने का काम इन जी न्यूज़ के वीडियोस ने किया, जिसका डीएनए टेस्ट करने का दमखम केवल और केवल सुधीर चौधरी जी में था। जो जी न्यूज़ ने वीडियो सबूत दिए हैं उसके लिए जी न्यूज़ और उसके रिपोर्टर्स बधाई के पात्र हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो सबूत रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत ही हानिकारक होंगे, उनकी बेल के लिए बहुत हानिकारक होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सबूतों के आने के बाद शायद उसे बेल मिले ही ना। और हाँ, ये कोई टीआरपी का खेल नहीं चल रहा है, ये आरोपियों को जेल तक पहुंचाने का खेल है। ये धर्म की लड़ाई है, हमारे कर्तव्यों की लड़ाई है, उन बुराइयों की लड़ाई है जो समाज में फैली हुई है। जी न्यूज़ इसमें जोर शोर से काम कर रहा है। आज जी न्यूज़ की वजह से रिया चक्रवर्ती जेल गई है। आज अगर जी न्यूज़ ने अगर इतना बड़ा स्टेप लेके इतने सारे वीडियोस और ये मुहिम जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अगर नहीं चलाई होती तो शायद आज वो जेल में नहीं होती। हम चाहते हैं जी न्यूज़ और भी उसको, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती है, इस इश्यू को जी न्यूज़ छोड़े नहीं। डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने दुनिया के सामने एक बार सच्चाई रखी, रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सामने रखा। अब दूध का दूध पानी का पानी जी न्यूज़ की तरफ से हो चुका है, पूरी दुनिया रिया की सच्चाई जान चुकी है। कल डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने एक वीडियो बताया है जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग ले रही है। दूसरी तरफ वो कोर्ट में बोलती है कि मेरा स्टेटमेंट दबाव में लिया गया है, मैं ड्रग नहीं लेती थी, जबकि वीडियो में ऑलरेडी पता चल गया है कि वो ड्रग ले रही है। इसी हिसाब से उसकी जमानत खारिज कोर्ट ने कर दी है, अब वो बचने वाली नहीं है और जी न्यूज़ ने सच्चाई को सामने लाया है। कल रात जो वीडियो जी न्यूज़ ने दिखाया था, इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है कि रिया सुशांत के साथ ड्रग लेते हुए, इसको आप झूठ नहीं कह सकता। मुझे लगता है यही वजह रहा कि रिया की बेल कोर्ट ने डीएनए में जो रिया चक्रवर्ती का जो वीडियो दिखाया गया है, इसमें वो सरेआम जो ड्रग्स ले रही है, उसमें सारा साफ साफ दिख रहा है कि वो ड्रग्स लेती थी, वो ड्रग्स का व्यापार भी करती थी। हम डीएनए का शुक्रिया करते हैं कि वो ऐसे ही काम करता रहे और ड्रग माफिया का ऊपर दबाव करें। तो पूरे देश ने वो वीडियो देख लिया और अब पूरे देश में एक अलग भाव पैदा हो रहा है, एक अलग सेंटिमेंट पैदा हो रहा है और ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को अब आखिरकार इंसाफ जरूर मिले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.